भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर को जो तुम्हारे पास में है, शिव को उस वस्तु से रिझाने का प्रयास करो। शंकर को बाहर से कुछ लाकर देने की जरूरत नहीं है। करो मंत्र जाप, करो नाम जाप। अरे भाई, घर में धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, अगर सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में भक्ति होगी तो भगवान की नजर जरूर होगी। ये पक्का, भगवान की दृष्टि आप पर पड़ी रहेगी। अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो तो, आप शिव का स्मरण कर रहे हो तो, आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप भगवान भक्ति का नाम जाप कर रहे हो तो भगवान की दृष्टि पड़ी हुई। करो भजन बस। भगवान शिव ने जैसे कहा हर हर महादेव, भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ बात हो गई है महाराज। हर हर महादेव शंकर जी बोले, मतलब भगत बोले चल जाए, पर भगवान बोले तो नहीं चले हो। और आज तो भगवान खुद बोल रहे हैं हर हर महादेव। तो भगवान विष्णु ने पूछ लिया, अब मन में बात रह भी नहीं चाहिए, रख के करो क्या। एक गुरु के सामने, माता पिता के सामने, घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़े के सामने अपने दिल की बात कह देना चाहिए। और अगर किसी से नहीं कहो ना तो गुरु से तो कह दो। ये अपने जो इष्ट हैं, अपन जिनको मानते हैं, अपन जिसको पूजते हैं, उसके सामने कह दो। अपने दिल की बात कहने में पीछे नहीं हटना। एक ये पत्र आया, देखो आप। नरेंद्र कुमार जी पांडे हैं, प्रतापगढ़ से हैं आप। महाराज जी, पांडे जी कहां बैठे हैं? अच्छा, आप ही हैं। कहा है गुरु जी, बहुत चिंता रहती थी, पर जब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक माला कर रहा हूं, केवल 2 महीने में, देखो बाबा ने कृपा करी। कार्डलेस दो जरा इनको, माइक दीजिए। केवल 1 महीने में ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि सोचा भी नहीं था। पांडे जी कहां से आया? मैं गुरुवर प्रतापगढ़ सदर बाजार से आया हूँ जी। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने अपने जन्म में सोचा नहीं था कि आपके दर्शन होंगे। नहीं, बाबा की मैं कृतार्थ हो गया और मैं बघेल परिवार का ऋणी रहूंगा आजीवन, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और आज तक आने का मौका दिया। बाबा की ये तो कृपा है। आपको भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप क्या फल देगी, आप खुश होकर मेरे को जरूर बताएं। बाबा जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो गुरु मंत्र दिया है, मैं मरते दम तक इसको छोड़ूंगा नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जी, मैं बिना इसको किए घर से नहीं निकलता बाबा। जी, बाबा की कृपा है ये तो। भोलेनाथ बहुत कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर, और ये सब आपका दिया हुआ है बाबा। मैं आपको फिर से साष्टांग करता हूँ। नमः शिवाय। बैठिए बैठिए। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आपने आपके पत्र में लिखा है कि मेरी बेटी का एग्जाम में भी पास हो गई, उसका बहुत कुछ फल मुझे मिला है। ना आपसे हमारा कभी मिलना हुआ, ना आप हमें जानते, बस केवल टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी है और उस मंत्र को जपा जिस मंत्र को इस शिव महापुराण का गुरु मंत्र कहा जाता है। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम बार बार लोगों से कहते हैं, अगर दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया, माना ये कोरोना जैसा वायरस आ गया, कई लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, उनसे निवेदन है इस मंत्र को मत छोड़ो, आप जपते रहो साहब, आप जपते रहिए। आप जितना स्मरण करोगे इस मंत्र का, अरे विचार करो, राजा श्वेत के प्राण लेने के लिए यमराज आ गया और राजा श्वेत को नहीं मालूम कि मेरी मृत्यु अभी लिखी है। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है, ये किसको मालूम है साहब? किसको मालूम? कौन सा दान, कौन सा पुण्य, कौन सा भजन, कौन सा संकीर्तन, कौन सा मंत्र जाप हमारे कब काम आ जाए, ये किसी को नहीं मालूम। एक राजा के मन में आया कि मैं राजा हूं, पर मुझे ये नहीं मालूम कि मरने के बाद होता क्या है, मेरे को जानना है कि मरने के बाद क्या होता है। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया कि तुम मरो और हमें खबर दो।
तो मंत्री ने सोचा बताओ मर जाएंगे तो खबर कौन देगा? नहीं, हमें मालूम करना है कि मरने के बाद क्या होता है, हमें तो उसकी खबर चाहिए। अब नगर में एक बहुत कंजूस व्यक्ति रहता था, उसने सोचा पैसा खूब मिलेगा, राजा बोल रहा है मुंह मांगा धन दिया जाएगा जो ये बता दे कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है। तो उस कंजूस ने सोचा एक काम करते हैं, पैसे के चक्कर में पैसा तो मिल जाएगा ना, एक काम करते हैं राजा से कह देते हैं कि मुझे कब्र में दफना दो, जैसे एक मुर्दे को लेकर जाते हैं वैसा मुझे लेकर जाओ और कब्र के अंदर मुझे दबा। ठीक है, फिर मैं आपको 7-8 दिन बाद बता दूंगा कि अंदर हुआ क्या, बस थोड़ी सी सरंग छोड़ देना, उसमें से हवा अंदर आती रहे, मैं फिर 10 दिन बाद बता दूं। ठीक, राजा ने कहा कर दो। कंजूस ने सोचा मुंह मांगा धन मिलेगा। इतने में कंजूस जैसे ही जाने लगा तो एक व्यक्ति उसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया, भैया कुछ दे दे, भूख लगी है भैया कुछ दे दे। अब ये कंजूस तो कंजूस, अठन्नी नहीं दे किसी को, इतना बड़ा कंजूस। वो पीछा पकड़ लिया, उसने पांव पकड़ लिया, भैया 1 रुपया दे दे रे भैया, कुछ दे दे भैया, चवन्नी दे दे, भूख लग रही है भैया, भोजन दे दे। इसको गुस्सा आई, इसने कचरा पड़ा था, बहुत सारी पेड़ की पत्तियां पड़ी थी, सूखी पत्तियां, इसने उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले खा ले, और गुस्से में डाल कर ये चला गया। और इसको लोग बांध बुंदा के ले गए, कब्र में दफना दिया, अंदर एक पाइप डाल दिया और उस पाइप में से बस इसको श्वास लेने के लिए छोड़ दिया। अब सब छोड़ छुड़ा के उसको दबा के चले गए। अब दबा के चले गए, एक दिन तो निकल गया, दूसरे दिन जो पाइप दिया था उसमें सांप घुसने लगा। अब जैसे सांप घुसने लगा बापड़े के प्राण छूटने लगे। भगवान, पैसे के चक्कर में अच्छे मरे दादा, अब मर जाएंगे तो राजा को बताने कैसे आएंगे, और बताएंगे नहीं तो रुपया कैसे मिलेगा। अब सांप अंदर घुसे, इसके प्राण छूटे। फिर सांप अंदर जाए, इसने देखा कि सांप अंदर क्यों नहीं आना पा रहा, तो इसने देखा कि कुछ कचरा सांप को रोक रहा। सांप अंदर आ रहा और कचरा बीच में अड़ रहा, सांप फिर आ रहा, कचरा फिर अड़ रहा। 7 दिन तक ये देखता रहा कि वो कचरा सांप को अंदर नहीं आने दिया। 7 दिन बाद इसको निकाला गया, राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने पूछा बताओ क्या होता है कब्र में मरने के बाद? तो उस कंजूस ने कहा बस यही होता है कि जो हमने दान किया होता है वो हमारे आड़े आकर खड़ा हो जाता है। मैंने कचरा दान दिया था तो सांप को कचरे ने ही रोक दिया। हमने जो दान दिया, हमने जो पुण्य दिया, हमने जो सत्कर्म करा, आप लोग जो गौ माता के लिए दान देते हो, ब्राह्मण भोज के लिए दान देते हो, आजीवन भोजन भंडारे के लिए दान देते हो, मंदिर निर्माण के लिए दान देते हो, सत्कर्म के लिए और दान देते हो, किसी के लिए आप पुण्य का कार्य करते हो, तो वो पुण्य तुम्हारा दान, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, जो शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, जो मंत्र का स्मरण आप कर रहे हो, जैसे भी पांडे जी बोले कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ऐसा मिल गया कि वो मंत्र मेरा जीवन संवार दिया। जिस मंत्र को आप जप रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता, जो आप दान कर रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता, जो पुण्य कर रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता। ना जाने तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे आड़े आकर सम्मुख में आ जाए और तुम्हारे जीवन को बचा ले, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। इसलिए बारंबार जपते रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र का जाप नित्य करते रहो, स्मरण में डूबे। हर जन्म में आपको भोजन भी मिलना है, पानी भी मिलना है, हर जन्म में पत्नी भी मिलना है, पति भी मिलना है, बच्चे भी मिलना है, पर जितने भी बाकी के जन्म हैं उन जन्म में आप भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। भजन तो केवल मनुष्य की देह में ही मिलता है। केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जिस शरीर से हम भगवान का भजन कर सकते। भजन करने के लिए तो केवल एक मानव का शरीर है जिसको भगवान ने दिया है और जिससे हम भजन कर। बाकी के किसी शरीर से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। 83,99,999 योनियां भजन करने के लिए नहीं मिली, पर एक योनि है 84,00,000वें नंबर की, वो है ये मानव की योनि, जिसमें आपने कुछ अच्छा कर लिया तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा हो ही ना और हम भगवान शंकर की शरणागति में विराजमान। सुख काय में? आपकी भक्ति में। दुख आएगा ये पक्का है, तकलीफ आएगी ये पक्का है। तुम ये मत कहना कि सियोर वाले महाराज ने तो कहा था कि 1 लोटा जल चढ़ाओ, दुख नहीं आएगा, ये हमने नहीं कहा। दुख आएगा ये निश्चित है, पर तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल उस दुख को
धीरे 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 कम करता जाएगा और तुमको इतना बल दे देगा कि फिर तुम अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दोगे और आगे बढ़ते चले। दुख तो आना है, राम जी को आया, उनके गुरु पास में खड़े थे, गुरु जी कहते थे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा। राम जी के जीवन में भी दुख आया है, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया है, माता जानकी के जीवन में दुख आया है। उस दुख की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में आपका धैर्य नहीं टूटना चाहिए, आपकी श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भृंगी ने एक बात पूछी थी भगवान शंकर से। भृंगी ने शिवजी से जाकर पूछा कि प्रभु जीवन क्या है? शंकर भगवान ने कहा जीवन एक संघर्ष है, और वही जीवन यदि किसी सच्चे गुरु के चरणों में जाकर आपने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, किसी सच्चे गुरु के पास जाकर बैठ गए तो जीवन खेल है। और यदि जैसा गुरु ने बताया उस पथ पर चल रही है तो जीवन उत्सव है, जीवन का उत्सव मनाना प्रारंभ कर दो। सारे देवता अमृत के कलश को पाने के लिए बासुकी नाग की रस्सी बनाकर मथ रहे, पर मेरा शंकर उस मथने में नहीं आया, वो बासुकी नाग को देखता रहा। और आखिरी में जब शिवजी ने देखा कि अमृत लेकर सब चले गए, वासुकी नाग शरीर शिथिल होकर कोने में पड़ा हुआ था, तब शिवजी ने जाकर पार्वती से कहा, पार्वती ने मेरे गले में फूलों का हार डाला था, और पार्वती आज मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी की एक शादी और हो और तू फूलों का हार नहीं, ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में डाल। ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में पार्वती तू डाल। जैसे ही पार्वती जी ने वासुकी नाग को उठाया है, वासुकी नाग की आंख से जल गया। मां कौन पुण्य मैंने करा होगा, मैं तो चरण में रहने के लायक भी नहीं हूं, सांप हूं। लोग स्वप्न में भी सांप देखते हैं तो समझ में आता है कि काला। मरे हुए मुर्दे को, अर्थी को देखते हैं तो खुशियां मनाते हैं कि मुर्दा दिख गया, मतलब कोई शुभ सगुन है। पर सांप दिखे तो भी लोग कहते हैं कि बेकार कालो। मेरे जैसे जीव को मां तू हाथ में उठा, मुझे केवल अकेले शंकर जी का चरण नहीं चाहिए, मां मुझे तेरा भी चरण चाहिए, तेरा। वासुकी नाग को हाथ लगाकर मां ने कहा, अरे वासुकी तो जिस शंकर के गले में बैठने जा रहा है ना, उस शंकर के दिल में मैं बसती हूं। केवल तू अकेले शिव के गले का नहीं, मेरे भी चरणों का आनंद लेने वाला होगा। तू साधारण कहाँ है? तने यहाँ पंडाल में बैठकर भटिंडा की भूमि पर पंजाब की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितना कष्ट मिले मिलने दो, तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना। वासुकी नाग शिव का चरण देखता रहा। तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें भी हार बनाकर उच्च पत्थर में डूब गया। पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे, मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा, कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं। ए मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो
5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो करे। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर, और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। हृदय से उसको पुकारो, और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तक कैसे ना। उसी तरह शिव के पास जाओ, वो तुम्हें दे रहा है ना दे रहा है, पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते बस उसकी दृष्टि, उसकी पनाह में रही, फिर देगा। और जितनी टीवी पर कथा सुन रही है मेरी जीजियों, अगर तुम्हें शिव पर भरोसा है तो दुख कैसा भी होगा, मेरा बाबा उसे काट कर रहे। भरोसा रखो शंकर पर, भरोसा रखो शिव पर। ये जितने दर्जी है ना, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, ये दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने वाले दर्जी जो शर्ट में जेब लगाते हैं ना, वो उल्टी साइड लगाते हैं। कौन सी साइड लगाते हैं? उल्टी साइड। कभी भी वो राइट हैंड में जेब नहीं लगाते, दर्जी हमेशा उल्टी साइड जेब लगाते हैं। उल्टी साइड जेब क्यों लगाता है कि तुम मंदिर में जाओ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाओ तो बेलपत्र जेब में रखना, जेब उल्टी साइड में है, मतलब दिल यहाँ है, शंकर जी को दिल में बिठा कर रखना तो तुम्हारा कार्य सफल होता चलेगा। काहे चिंता करते? भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर को जो तुम्हारे पास